हेलो, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो जी हम थे अपने फर्स्ट पार्ट आपने देखा होगा लाजमी, और ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो हमने अपनी आई की क्रीज को मेक कर लिया था। देन हमने अब अपनी आई के जो बॉल है उसके ऊपर अप्लाई करना है ये वाला शेड। और अगर आपको ये क्रीज मैंने किस तरह से मेक करी है आई को स्ट्रेच करके लिफ्ट करके, तो आप जो है मेरा फर्स्ट पार्ट इस मेकअप का देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके। तो हमने ये आप जो है अपने शेड जो है अप्लाई करना है, ये थोड़ा ग्लॉसी शेड है। और अपनी आई को जब मेकअप कर रहे हो आप हुडेड आईज पर, तो अपनी आई को स्ट्रेच करके रखें। स्ट्रेच करने से जो है वो आपकी क्रीज बहुत प्रॉपर मेक होगी हुडेड आईज पर, पफी आईज पर। और मेकअप जो है वो बहुत ज़्यादा आई मेकअप का डिफरेंट लुक देगा। देन हम इस तरह से ब्रश से अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद ये मैंने मिस रोज़ का सिल्वर शेड अप्लाई कर रही हूँ। ये थोड़ा डिफरेंट शेड है, मतलब स्मॉल पैलेट है मेरे पास। वन की मतलब जो सिर्फ एक ही इसके अंदर शेड है, इसमें थोड़ा-सा डिफरेंट था। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊँगी कि ये किस तरह की पैलेट है, ठीक है? उसके बाद ये हमने पेन लाइनर अप्लाई करना है अपनी आइज़ पर, और मैं बहुत ही थिन वाला जो है वो लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। ये इस बेसिकली जो है वो है जेल लाइनर है, तो मैं मोस्टली ज़्यादा जेल लाइनर यूज़ करती हूँ, लेकिन उसके लिए मैं जब अप्लाई करती हूँ तो पेन लाइनर की जो है वो निप अप्लाई करती हूँ, उससे बहुत ही अच्छा और ईज़िली जो स्मूथली लाइनर अप्लाई हो जाता है। देन आपने ये थिन सी लाइन देने के बाद जो है अपने आउटर कॉर्नर की जो लाइन है वो भी आपको थिन सी अप्लाई करनी है, ठीक है? और ये इनर कॉर्नर पर बहुत लाइट सा लगाना है। इस तरह से आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद जो है आप इस तरह से टिप से लेके जी, यहाँ पे लेके आपको उससे कॉर्नर से जो है वो आपको अपने लाइनर से मैच कर देना है, ठीक है? उसके बाद जो है आप इसको चाहें तो आप थिक भी कर सकते हैं और थिन भी रहने दे सकते हैं। देन हमने आईलैशेज़ भी अप्लाई करनी है। उसके बाद जो है अब हम अपने आएँगे फाउंडेशन पर, और मैंने जो है वो 4 इन 1 फाउंडेशन अप्लाई किया है। फाउंडेशन जो है वो पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है इसकी, और मैंने 4 फाउंडेशन अप्लाई करके मिक्स करके अपनी जो है वो फेस की जो बेस है उसको मेक कर रही हूँ। अच्छी तरह से टैप करना है। मॉइस्चराइज़ आपको ऑलरेडी है, जिसकी वजह से हमारी बेस जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस बनेगी। उसके बाद हमने ये कॉम्पैक्ट पाउडर से अपनी बेस को फिक्स करना है, ठीक है? और मैं अपने कॉम्पैक्ट पाउडर अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरी बेस कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हमने ये लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन एंड मरून शेड लेना है। उसको हमने तीनों को एक-एक करके 1 बाय 1 शेड अपनी वाटर लाइन पर ब्लेंड करना है, जो हमने अपनी क्रीज़ की आई शैडो मेक करने के लिए यूज़ किए थे। ये सारे मैट फॉर्म में शेड अप्लाई करना है। स्पेशली आपको ये रिमाइंड करा दूँ मैं कि मैंने इसमें कोई ब्लैक शेड अप्लाई नहीं किया, और ना ही आपको ब्लैक शेड अप्लाई करना है, ठीक है? हाँ, हम अंडर आई काजल जो है वो ज़रूर अप्लाई करेंगे, पर ब्लैक शेड अप्लाई नहीं करेंगे इसके अंदर। तो ये 3 शेड्स को मैंने ब्लेंड करके जो है अपनी वाटर लाइन मेक कर ली है। आपको इनर कॉर्नर तक पूरा अप्लाई करना है और ब्लेंड कर देना है कि आपको जो है वो शेड जो है बिल्कुल भी अलग से कोई नज़र ना आए। अच्छा, 3 शेड को जब ब्लेंड करेंगे तो बिल्कुल ही नेचुरल लुक देगा आपकी आइज़ पर। और कॉर्नर को ज़्यादा लगाना है आपको आउटर कॉर्नर की तरफ, ताकि आपका जो शेड्स का एरिया है जो आपने अप्लाई किया है वो बिल्कुल मैच हो जाए। उसके बाद ये इनर कॉर्नर पर थोड़ा-सा हमने हाइलाइटर यूज़ करना है। हाइलाइटर लगाने के बाद जो है हम ये 5 इन 1 ब्लश पैलेट है, ये ग्लॉसी लुक है, ठीक है? ग्लॉसी शेड्स हैं सारे ये, ताकि आपके चीक्स बोन पे ये देखें आपको कितना ग्लॉसी लुक दे रहा है, ठीक है? ये आपको दिख रहा होगा, ये पिंक शेड अप्लाई करने हैं। 3 शेड को हमने राउंड अबाउट राउंड शेड करके इसको सर्कल करके इस तरह से तीनों शेड एक साथ लेने हैं और अपने चीक बॉल पर अप्लाई करने हैं, और आपको अपने आईब्रो की एरिया तक आपको इस तरह से ब्लेंड करना है, ठीक है? उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है, ये नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा, अच्छा ये वीडियो का लास्ट पार्ट है, ये 2 पार्ट में जो है वो मैंने वीडियो मेक करी है, ठीक है? उसके बाद हमने अंडर आई काजल अप्लाई करना है। ये मेरे पास जो है अलग से जो है वो सेपरेट मेरे पास पर्पल लाइनर था, जिसमें से मैंने काजल अप्लाई किया। उसके बाद ये लिप शेड अप्लाई करेंगे, ब्रश में मैं अप्लाई कर रही हूँ। अच्छा, मैं वैसे ही वीडियो क्लोज करके लिपस्टिक अपनी लगा लूँगी, क्योंकि वीडियो जो है वो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी। उसके बाद अपने आई लैशेज़ के ऊपर मस्कारा अप्लाई करना है। अच्छा, ये मैंने 5D लैशेज़ लगाई हुई, क्योंकि ये लैशेज़ जो है वो काफ़ी काफ़ी जो है वो लॉन्ग है। मतलब काफ़ी बड़ी लैशेज़ हैं, तो मेकअप में जो है वो काफ़ी खूबसूरत लुक आता है। एट लीस्ट जब वीडियोज़ वगैरह बनाएँ तो बहुत ही प्यारी लगती हैं लैशेज़। उसके बाद जो हमने चीक बॉल पर अपने हाइलाइटर अपनी फिंगर से टैप करके लगाना है, ठीक है? फिर उसके ऊपर गालों के ऊपर लगाने के बाद अपने उस नोज़ पे थोड़ा-सा लगाएँगे, ठीक है? थोड़ा-सा हम हाइलाइट करेंगे। उसके बाद हमारा जो ब्रो बोन एरिया है, नेक्स्ट जो है हम ब्रो बोन की तरफ जो है वो अपना हाइलाइटर और चिन की तरफ भी थोड़ा-सा हाइलाइट करेंगे, ठीक है? ये इस तरह से मैंने जो है वो ब्रश से जो है वो थोड़ा-सा बहुत स्मॉल क्वांटिटी में जो है वो अपनी ब्रो बोन हाइलाइट की है। देन ये हमारा फाइनली जो है मेकअप जो हमारा कंप्लीट हो चुका है, और ये देखें हमारा मेकअप जो है कितना खूबसूरत लग रहा है। आइज़ को स्ट्रेच करके
अबव जो है वो मैंने अपनी फिंगर से अपने फेस से इस तरह से मेकअप किया है। तो ये बहुत ही खूबसूरत टिप्स एंड ट्रिक्स है अपनी हुडीड आइज़ पर, पफ़ी आइज़ पर मेकअप करने की। और अगर वैसे भी अगर किसी को कट फ्रीज़ इस तरह का सॉफ्ट मेकअप करना है तो ये वीडियो पूरी देख सकते हैं। मेरे वीडियो का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट दोनों देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से ट्यूटोरियल समझ में आ जाए। इसमें कोई मैंने बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट यूज़ करी हैं। इसके अंदर कोई मैंने हाई-फाई महँगी प्रोडक्ट यूज़ नहीं की जो एक्सपेंसिव हो। एक ही आई शेडो पैलेट में से आप जो है वो आसानी से कर सकते हैं। इसमें मैंने जैकलिन मर्फी हिल की जो है वो पैलेट ली है, उसकी पिगमेंटेशन बहुत प्यारी होती है। ये तो एज़ यूजुअल सभी लोग जानते हैं। तो ये मैंने कोई ज़्यादा बहुत ही मुश्किल और फ्लॉलेस से शेड यूज़ नहीं किए, सारे मैट फ़ॉर्म शेड यूज़ किए हैं और ये बहुत ही नेचुरल लुक दे रहा है। तो आई होप कि आपको मेकअप जो है वो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा मेकअप, मेरी वीडियोज़ पसंद आई हैं, आपको ट्यूटोरियल पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें।